राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसी वे में आपको पढ़ाऊंगा, आपको ना बहुत आसान लगेगा चैप्टर। ठीक है, अब थोड़ी सी आपकी मेहनत और थोड़ा सा मेरा एफर्ट करके हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे इलस्ट्रेशन 1 की, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हमें एक बार पता चल गया ना क्या निकालना है, तो हम आराम से चीजें उठा के आंसर बना सकते हैं। अब ना सबसे पहले नीचे देखो क्या बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म बोला है। वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। ओके, व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड और पेड, मतलब यहाँ दो चीजें बनेगी। वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म में फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेड किया है। सेकेंड पॉइंट में डिविडेंड पेड नहीं किया है। मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म दो तरीके से आएगा, एक डिविडेंड पेड और दूसरा डिविडेंड नॉट पेड। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं, क्या बोला है, ए बी इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, यानी कि के 10% है। इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स, 100 इज, मतलब 10,000 शेयर्स है, फेस वैल्यू है 100। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 5 रुपीज शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। डिविडेंड कितना है, 5 रुपीज पर शेयर है। इट एक्सपेक्ट टू हैव नेट इनकम 1 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज है। एंड हैज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, मतलब कंपनी क्या चाहती है, 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहती है। तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है दो तरीके से। एक क्या है डिविडेंड पेड, दूसरा है डिविडेंड नॉट पेड। तो क्या करते हैं, आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। इजी है क्वेश्चन, इतना कुछ हार्ड नहीं है। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1 का मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, दैट इज वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स प्लस चेंजेस इन शेयर्स इनटू P1 यानी कि प्राइस माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। अब ना इसका भी मतलब नीचे से अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स, इसका मतलब होता है चेंजेस इन शेयर्स। ओके, P1 का मतलब होता है प्राइस, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और E का मतलब होता है अर्निंग, के का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट, ये इसका मतलब होता है। अब ना आपको कुछ नहीं, ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इसके फ्लो में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमें क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर का फॉर्मूला पुट करते हैं यहाँ। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू क्या है, एन, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में कितने हैं, 10,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोला है, तो 10,000 लिखो प्लस चेंजेस इन शेयर्स कैसे निकाले, वो भी एक बड़ी तकलीफ है निकालने की। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ चेंजेस इन शेयर्स। ओके, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखो। नेट प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपीज। अब इसमें से ना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितने हैं भाई, 5 रुपीज पर शेयर बोला है। ओके, ऐसा बोला है, बट ना मैं यहाँ नील लिखता हूँ,
क्यों लिखूंगा नील, या फिर यहाँ डिविडेंड भी लिख लिया तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्विटी शेयर से ना, तो इक्विटी का डिविडेंड आ जाएगा। तो डिविडेंड नील लिख लेता हूँ। क्यों, आप ये बोलेंगे सर ना क्वेश्चन में तो 5 रुपीज़ पर शेयर रुपीज़ का डिविडेंड है, बट आपने तो यहाँ नील लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बाबू जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या बोला है, डिविडेंड्स आर नॉट पेड बोला है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक एजम से लिया है कि मैं डिविडेंड नहीं लिखूँगा, यानी कि मैं एजम करूँगा कि कंपनी में डिविडेंड पेड नहीं किया है, तो इसी कारण मैंने यहाँ नील लिखा है। ओके, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। ये होने के बाद अब मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 2 लाख रुपीज़। ओके, बट मेरे पास अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज़। जैसे कि आपको ना क्या करना है, 2 लाख की बाइक लेनी है, बट आपके पास ना 1 लाख रुपीज़ है, तो आप ना आपके पास कम कितने पड़ रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, मम्मी पापा से पूछोगे कि ना मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़ है, मुझे नई बाइक लेनी है 2 लाख की। तो सेम यहाँ करना है। तो मुझे फंड्स रिक्वायर कितना है, अभी भी मुझे कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, 2 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, चेंजेस इन इक्विटी। तो यहाँ लिखो रुपीज़ चेंजेस इन इक्विटी। अब ना आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, सर आपने यहाँ क्या बोला है, चेंजेस इन शेयर्स लिखा है, बट आपने यहाँ अमाउंट क्यों लिखा है, क्यों लिखा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा शेयर्स में। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, डिवाइड बाय प्राइस करूँगा। अगर मैं प्राइस करता हूँ ना, तो मुझे चेंजेस इन शेयर्स मिल जाता है। ओके, तो प्राइस कितनी है, क्वेश्चन में तो प्राइस दिया नहीं है, तो उसकी वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस। ओके साहब, उसका फॉर्मूला P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस KE। अब P1 का मतलब होता है क्या, आपको ये लिख लेता हूँ भाई, P0 मतलब डिविडेंड, सॉरी फेस वैल्यू, P1 मतलब प्राइस, D1 मतलब डिविडेंड, ओके, और KE मतलब कैपिटलाइजेशन रेट, इसका मतलब होता है। अब मुझे P0 मेरे पास कितनी है, 100, P1 नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। D1 5 रुपीज़ डिविडेंड है, 1 प्लस KE कितना है, 10% रेट है। तो इसको सॉल्व करो तो नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ डिविडेंड नहीं लेना है बाबू। मैं भी फ्लो में लिख लिया डिविडेंड। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि ना क्वेश्चन में क्या किया है, डिविडेंड आर नॉट पेड, तो यहाँ मैं नील लिखूंगा। ओके, तो नीचे आ जाएगा 1.1, तो P1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.1, तो यह आ जाएगा 110 रुपीज़ की प्राइस आ जाएगी। ओके, ऐसे आ जाएगी। 1 मिनट रुके, मैं थोड़ा टाइमर लगा लेता हूँ, लगा लिया। चलो, अब कितना है प्राइस, कितनी, 110। तो यहाँ ना 110 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा, कहाँ जाएगा, चेंजेस इन इक्विटी इनटू क्या करना है, प्राइस करना है 110, माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट यहाँ हम क्या करें, इस फॉर्मूला से जा रहे हैं। ओके, माइनस आई मतलब इन्वेस्टमेंट 2 लाख, प्लस अर्निंग मेरे पास कितनी है, नेट प्रॉफिट 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 1 प्लस KE यानी कितना, कैपिटलाइजेशन रेट है 10% यानी कि 0.1। ओके, इसको सॉल्व करो फिर, बहुत ही आसान है, सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको ट्रिक बताऊंगा इसकी, सिर्फ कैलकुलेटर पर आपको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको ना, इतने अमाउंट है, तो सबसे पहले आप ना 1 लाख डिवाइड बाय 110 करो, तो करो 1 लाख डिवाइड बाय 110, ये शेयर्स आ गए, प्लस 10,000 शेयर्स करो, प्लस 10,000 शेयर्स इंटू 110 करो, इंटू 110, ये किया, माइनस 2 लाख करो, माइनस 2 लाख, प्लस 1 लाख, अब ना इतने अमाउंट आएगा ना, इसको क्या करो, डिवाइड बाय
इससे करो 1.1, तो ये अमाउंट आ रही है इतनी इतनी आ रही है, इसमें और एक 1 जोड़ो क्योंकि क्या है हमें राउंड ऑफ लिखना है। तो ये आ रहा है 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपीज़। वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ रही है 10 लाख रुपीज़ व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड। ओके, अब ना सेम 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 ऐसे ही करना है। क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ, अब ना देखिए जो फर्स्ट पार्ट था ना उसका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड इज पेड। देखिए कुछ भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना है। इसमें क्या करना है, हमने ना जहाँ डिविडेंट नहीं लिखा था वहाँ क्या करना है, डिविडेंट लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही फालतू है, मतलब आसान है बहुत है। अब वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स प्लस चेंजेस इन शेयर्स इनटू प्राइस माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइड बाय 1 प्लस के। ओके, अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000 है। अब चेंजेस इन शेयर्स मुझे निकालना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट 1 बनाता हूँ। क्या, कंप्यूटेशन ऑफ चेंजेस इन शेयर्स। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट लिखना है। कितना है 1 लाख रुपीज़। भाई ये तो मुझे मतलब सिर्फ 2 बार मैंने देख लिया, मुझे सारे मन से मैं ये स्टडी मटेरियल भी नहीं देख रहा हूँ, खुद से ही सारा आ रहा है आंसर। मतलब देखिए बहुत फालतू है रे, सिर्फ दिमाग की ना थोड़ी ताकत है उसको। ओके, नहीं तो बहुत फालतू है क्वेश्चन। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, नहीं सिर्फ डिविडेंड माइनस करो। डिविडेंड कितना है भाई साहब 5 रुपीज़ पर शेयर, और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 10,000, तो यह आ जाएगा 50,000 मेरा डिविडेंड। माइनस करो तो यह आ जाएगी अमाउंट 50,000 आ जाएगी। ओके, अब मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 2 लाख रुपीज़। अब मुझे फंड कितना रिक्वायर है, फंड्स रिक्वायर कितना है, मेरे पास है 50,000 रुपीज़, 50,000, बट मुझे इन्वेस्ट करना है 2 लाख। मुझे इन्वेस्ट करना है 2 लाख, बट मेरे पास है 50,000, यानी कि 2 लाख माइनस 50,000। मुझे अभी भी कितनी अमाउंट की ज़रूरत है 1,50,000 की ज़रूरत है। अगर 1,50,000 मिलते हैं तभी जाके मैं इन्वेस्ट करता हूँ, यानी कि ये मेरा क्या है चेंजेस इन इक्विटी है। तो 1,50,000 डिवाइड बाय, अब ये तो अमाउंट है, इसे क्या करना पड़ेगा प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके वो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाओ। कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस, अरे बहुत ही फालतू है रे प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 डिवाइड बाय 1 प्लस के। अब P0 कितना, मतलब फेस वैल्यू वो कितनी है 100। D1 मतलब डिविडेंड, आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हो क्वेश्चन में, डिविडेंड पे कर रहे हैं हम 5 रुपीज़ पर शेयर तो वो लिखो 5 रुपीज़ पर शेयर, प्लस प्राइस हमें निकालनी है तो एज इट इज़ P1 लिखो, डिवाइड बाय 1 प्लस के ई मतलब 0.1 यानी कि 10%। तो इसको सॉल्व करो, 5 प्लस P1 डिवाइड बाय 1.1, P1 इज इक्वल टू 100 इंटू 1.1 माइनस 5 रुपीज़। तो देखो कितना आता है ये, तो यहाँ आ जाएगा 105। ठीक है, प्राइस मेरी कितनी आ जाएगी 105। ओके, ये आ जाएगी। तो यहाँ लिखो डिवाइड करो 105, ब्रैकेट क्लोज करो, इनटू 105 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना करना है 2 लाख रुपीज़, और अर्निंग मेरी कितनी है 1 लाख रुपीज़, डिवाइड बाय 1 प्लस के ई मतलब रेट, कैपिटलाइजेशन रेट जो कि है 0.1 यानी कि 10%। अब इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर के पे मैंने एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, 1,50,000 डिवाइड बाय 105, तो ये क्या आ गए चेंजेस इन शेयर्स आ गए, प्लस 10,000 शेयर्स
इनटू प्राइस करना है 105 माइनस 2 लाख रुपीज़ प्लस 1 लाख रुपीज़ अर्निंग डिवाइड बाय 1.1 करो 1.1, तो ये आ जाएगा इतनी इतनी अमाउंट आ रही है, इसमें प्लस 1 करो तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज़ 10 लाख रुपीज़। यानी कि अगर मैं डिविडेंड पेड भी करता हूँ या फिर नहीं भी पेड करता हूँ तो मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, सेम है, यानी कि 10 लाख रुपीज़ है। ओके ठीक है। इसी तरह से हमने क्या किया है, इलस्ट्रेशन 1 ख़त्म कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम इलस्ट्रेशन 2 की रीडिंग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्या बोला है वो देखते हैं। डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो एंड प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द पे आउट। ठीक है, आपको क्या करना है, अब कितना डिविडेंड, यहाँ इसका मतलब क्या होता है वो जान दो। डिविडेंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब मिनिमम हम डिविडेंड कितना पेड कर सकते हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द पे आउट, आपको क्या करना है, प्राइस भी निकालनी है इस पे आउट पे। ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे, आराम से निकालेंगे। ठीक है, अब ऊपर का डाटा रीड करते क्या बोला है। XYZ लिमिटेड अर्न्स 10 रुपीज़ पर शेयर, क्या करती है वो, अर्न करती है 10 रुपीज़ पर शेयर पे। कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 10% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट कितना है, 12% है। ये तीन चीज़ें दी है। अब इन तीन चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, डिविडेंड मिनिमम कितना डिविडेंड पेड कर सकते हैं, प्राइस निकालेंगे। ठीक है, आसान है, क्वेश्चन आराम से बनाएंगे। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, प्राइस ऑफ द शेयर निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस ऑफ द शेयर। ओके, अब आपको पता है क्या, अब इसमें ना फॉर्मूला अलग यूज़ होता है। क्या फॉर्मूला यूज होता है, डी प्लस आर डिवाइड बाय के ई, और यहाँ ई माइनस डी डिवाइड बाय के ई। सर प्राइस का हमने एक और अलग फॉर्मूला है। देखिए क्वेश्चन का डाटा आपको देख के फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, ऐसा ही भाई, ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अलग फॉर्मूला था, इस क्वेश्चन में अलग है। ठीक है, अब याद कैसे करें, जैसे पिछले क्वेश्चन ने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ द फर्म। जब भी वैल्यू ऑफ द फर्म आती है तो उसमें प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, P0 इज इक्वल टू P1 प्लस D1 डिवाइड बाय 1 प्लस के, ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं दिया है, आपको बोला है प्राइस ऑफ द निकालो, तो आपको क्या करना है, D प्लस आर डिवाइड बाई के, ब्रैकेट पे ई माइनस डी डिवाइड बाई के। अब इसका मतलब क्या होता है वो आप ज़रा समझाइए। डी का मतलब होता है डिविडेंड, आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, और ई का मतलब होता है अर्निंग, और के ई का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन रेट। ये इसका मतलब होता है। ओके, अब ना डिविडेंड, अभी इस क्वेश्चन ने ना स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि डिविडेंड निकालो, बट क्या बोला है, कितना निकाल सकते हो डिविडेंड वो बोला है। मतलब हमें खुद ही बोला है कि आप डिविडेंड निकालो, तो हम क्या करते हैं, डिविडेंड को एज्यूम करते हैं 0। ओके, 0, क्योंकि हमने दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। आर मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला है 12%, तो 12% करो, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 10%, डिवाइड बाय 10%, ब्रैकेट में अर्निंग कितना बोला है 10 रुपीज़ है, और D1 डिविडेंड हम पेड कर रहे हैं क्या, नहीं है, तो 0, डिवाइड बाय के ई मतलब कैपिटलाइजेशन रेट कितना है 10%। ओके, 10%। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, कुछ भी नहीं, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 10। अब ये 12 आ गया ऊपर 12, और नीचे क्या है 10%, यानी कि 0.1, तो डिवाइड बाय 0.1 तो आ जाएगा 120। मतलब हमारा जो प्राइस है वो कितना है, 120 है। ओके, अब ना स्टार्ट करते हैं क्या, कंप्यूटेशन ऑफ
मिनिमम डिविडेंड। अब यहाँ क्या बोला है, डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड ही, ओके, डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड ही, ओके। अब ना आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, ठीक है। अब ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कैपिटलाइजेशन रेट, तभी हम क्या करते हैं, डिविडेंड को पे करते हैं, डिविडेंड को पे करते हैं, ओके, डिविडेंड को पे करते हैं। सर सिंपल सा फंडा है, अगर मैं कंपनी हूँ, मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख और मुझे ना 10 लाख इन्वेस्ट किया, अब मुझे 11 लाख मिल रहे हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 10 लाख थी, बट मुझे 11 लाख मिल रहे हैं, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट है, तभी मैं डिविडेंड पे कर सकता हूँ ना। मतलब इसको ऐसे समझो, कैपिटलाइजेशन रेट को मतलब ना इन्वेस्टमेंट समझो। अगर इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अगर रिटर्न उससे ज़्यादा आ रहा है इन्वेस्टमेंट से, तभी आप डिविडेंड पे करोगे ना, ठीक है। मैंने, ठीक है, वैसा समझो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 12% है, और कैपिटलाइजेशन रेट है 10%, मतलब हम डिविडेंड पेड कर सकते हैं, ओके। अब कब पे नहीं करेंगे, इसका उल्टा, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर लेस है, अगर लेस है कैपिटलाइजेशन रेट से, ओके, तब हम क्या करेंगे, डिविडेंड पेड नहीं करेंगे, ओके, डिविडेंड पेड नहीं करेंगे। ये सिंपल सा फंडा है। मतलब आपने ना रिटर्न आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा आना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट मानो, इसको रिटर्न मानो। आपने इन्वेस्टमेंट किया 10%, आपको रिटर्न आ रहा है 12%, मतलब प्रॉफिट है, डिविडेंड पे करो, ओके। ऐसा समझो, सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझाए, वीडियो को थोड़ा पीछे लो, दोबारा सुनो, समझ में आ जाएंगे, ओके, ऐसा। अब ना, अब हमें क्या करना है, अब हमें एज्यूम करना है, ठीक है। एज्यूम करो, कितना, एज्यूम करो आप 25% डिविडेंड पे कर सकते हो, 50% कर सकते हो, 75% और 100%, ओके। ये एज्यूम करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पेड कर रहे हैं, बट कितना पेड कर रहे हैं वो क्वेश्चन ने बताया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि डिविडेंड हम ना इतना इतना पे करेंगे, 25%, 50%, 75%, 100%, ओके, इतना पेड करेंगे। तो ना अब निकालो कितना हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब निकालो प्राइस, ओके। अब प्राइस का क्या होगी, अगर मैं 25% लेता हूँ, ओके, मैं क्या ले रहा हूँ, 25% ले रहा हूँ, तो मेरी प्राइस कितनी होगी, वही फॉर्मूला यूज करना है, डी प्लस आर डिवाइड बाई के, ब्रैकेट में ई माइनस डी डिवाइड बाई के। तो डिविडेंड कितना है, 25% किसका होता है, फेस वैल्यू का होता है। अगर मेरी 100 फेस वैल्यू है तो 25 कितना है, 25% कितना आ जाएगा, 25। इसको ऐसा करो, ठीक है। अब डिविडेंड कितना है, 25 रुपीज डिविडेंड है, ओके। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, फिर से बताता हूँ। देखिए, अब ना यहाँ आप ना अर्न कितना कर रहे हो, 10 रुपीज़ पर शेयर कर रहे हो, ठीक है, 10 रुपीज़ पर शेयर अर्न कर रहे हो, तो ये 25% 10 रुपीज़ पे आएगा, ना कि फेस वैल्यू पे। ये मैंने गलती से बोल दिया था, बट मैंने अभी सोल्यूशन देखा तो उसमें ऐसा है, ठीक है, वैसे आपको करना है, ठीक है। क्या क्या बोला, फिर से देखिए। अब ना हमें डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड कैसे निकालोगे, अर्निंग कितना है, 10 रुपीज़ पर शेयर है, तो 10 इंटू 25% करो तो आपका डिविडेंड आ जाएगा 2.5, ओके। प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 12% है, डिवाइड बाय के, कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 10%, ब्रैकेट में अर्निंग कितना है, 10 रुपीज़ पर शेयर, और डिविडेंड कितना है, 2.5 रुपीज़ पर शेयर, डिवाइड बाय 10%। सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले इधर का सॉल्व करेंगे, क्या, 12 डिवाइड बाई 10, 12 डिवाइड बाई 10 इंटू, ये कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 7.5
प्लस 2.5 डिवाइड बाई 0.1, तो ये आ जाएगा 115 रुपीज़ मेरी प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इतनी आ जाएगी प्राइस। ओके, अब ये होने के बाद दूसरी चीज़, अब हमें क्या करना है, 50% डिविडेंड लेना है। तो यहाँ लिखो डिविडेंड कितना लेना है, 50% लेना है। तो यहाँ डिविडेंड कितना आ जाएगा, 50% ऑफ अर्निंग यानी कि 10 का आ जाएगा डिविडेंड 5 रुपीज़। तो फॉर्मूला यूज़ करो, क्या है फॉर्मूला, डी यानी कि 5 प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 12% डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 10%, ब्रैकेट में अर्निंग कितनी 10 माइनस डिविडेंड 5 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 10%। तो सॉल्व करो इसे भी उसी तरह, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 110 रुपीज़। ओके, ऐसा। अब थर्ड, अब मुझे डिविडेंड पे आउट कितना लेना है, 75% लेना है। तो मेरा डिविडेंड कितना बन जाएगा, 10 रुपीज़ इंटू 75, तो ये आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ प्राइस कैसे निकालोगे, डी यानी कि डिविडेंड कितना 7.5 प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 10%, ब्रैकेट में अर्निंग 10 माइनस डिविडेंड 7.5 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 10%। तो निकालो, सॉल्व करो, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 2.5 प्लस 7.5 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 105। ओके, अब फोर्थ चीज़, डिविडेंड हमें क्या करना है, 100% लेना है। तो मेरा डिविडेंड कितना आ जाएगा, 10 रुपीज़ इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो फॉर्मूला में पुट करो, प्राइस इज इक्वल टू डी कितना है 10 प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 12% डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 10%, ब्रैकेट में अर्निंग है 10 डिविडेंड है 10 डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट 10%। तो सॉल्व करो, 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 100 रुपीज़, इतनी प्राइस बन जाएगी। ओके, इसी तरह से हमारा क्या है, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है। ओके, राधे राधे दोस्तों, अब हम इलस्ट्रेशन 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, क्या बोला है, कंप्यूट डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड पे आउट रेशो निकालना है। और प्राइस ऑफ द शेयर्स कितने दिए है, सो कीप द शेयर प्राइस एट 42 बाय यूजिंग वाल्टर्स मॉडल। ठीक है, आपको क्या करना है, डिविडेंड पे आउट रेशो निकालना है और प्राइस ऑफ द शेयर कितनी रखना है, 48 रुपीज़ रखना है। ठीक है, ऐसा रखना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, जब भी ना दिखे, जब भी ना अगर डिविडेंड पे आउट रेशो का जिक्र किया जाता है, जब भी डिविडेंड पे आउट रेशो का जिक्र किया जाता है, तो हमें ना क्या करना पड़ता है, जो वाल्टर्स मॉडल है ना उसका फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन 2 में भी बोला था वही। ठीक है, ऐसे। अब ना ऊपर का डाटा रीड करते हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे नेट प्रॉफिट दिया है 30 लैक्स और 12% प्रेफरेंस शेयर दिए 100 लैक्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिया है 3 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 20%, कैपिटलाइजेशन रेट दिया है 16%। ठीक है, ऐसा है। आपको ना कितना डिविडेंड पे आउट डिविडेंड पे आउट रेशो निकालना है। ओके, निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाल्टर्स मॉडल। ओके, मॉडल अब क्या होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिविडेंड पे आउट रेशो निकालना है, डिविडेंड पे आउट रेशो। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो आप समझो। डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड निकालना है। अब कितना परसेंटेज डिविडेंड दे सकते हो वो निकालना है। तो सीधा सा फॉर्मूला है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू
क्या होता है, हम डिविडेंड ऊपर लिख लेते हैं और डिवाइड क्या करते हैं अर्निंग पर शेयर से, अर्निंग पर शेयर इंटू 100 ये करना है, ठीक है। अब ऐसे आपको निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशो। बट ना आपको ना सबसे पहले अब डिविडेंड निकालना पड़ेगा। अब डिविडेंड कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। डिविडेंड कैलकुलेशन, डिविडेंड कैलकुलेशन यूजिंग वाल्टर्स मॉडल, ओके। इसका यूज करके हम क्या करते हैं, डिविडेंड निकालते हैं। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस ऑफ शेयर, प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, ब्रैकेट में अर्निंग माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास प्राइस ऑफ द शेयर कितनी है 42, डिविडेंड मुझे निकालना है तो मैं इसे x मान लेता हूँ, डिविडेंड को x मान लेता हूँ, प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कितना दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% दिया है, डिवाइड बाय के ये कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया है 16% दिया है, ब्रैकेट में अर्निंग। अब ना अर्निंग पर शेयर कैसे निकाले वो भी जरूरी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2 बनानी पड़ेगी, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन, अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन। अगर आपको ना लेवरेज चैप्टर आता है ना, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ अर्निंग पर शेयर निकालना आपके लिए ना बाएं हाथ का खेल है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट 30 लाख, 30 लाख लिया। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड लिख लेते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 100 लाख इंटू 12%, तो यह आ जाएगा 12 लाख, ओके। तो इधर आ जाएगा 18 लाख का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ओके। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं 3 लाख के। तो डिवाइड करने के बाद अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 6 रुपीज़ पर शेयर, 6 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ना अर्निंग पर शेयर कितना है 6 माइनस डिविडेंड कितना है x, ओके। तो और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट 16%, तो इधर इक्वेशन आ जाएगा x प्लस, अब क्या करना है 20 डिवाइड बाय 16 करो, 20 डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू करो क्या 6 माइनस एक्स, ऐसा करो और डिवाइड बाय 16%, तो करो कितना आता है देखो, x प्लस 1.25 इंटू 6 और 1.25 इंटू एक्स करो, तो ये आ जाएगा 7.5 माइनस 1.25x डिवाइड बाय 16%, ओके। अब ना मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इधर लाता हूँ इसका, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। तो मेरे पास क्या बोलते हैं, इक्वेशन क्या बन गया वो देखो, 42 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7.5 माइनस 1.25x डिवाइड बाय 16, ऐसे बन गया। अब ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 42 इंटू 16%, तो यह आ जाएगा 6.72 इज इक्वल टू एक्स, और भाई दिख नहीं रहा था क्या, प्लस 7.5 माइनस 1.25x। अब इसको सॉल्व करो तो देखो कितना आता है आंसर आपका, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3.12 रुपीज़ आपका डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पुट करो 3.12 डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर कितनी है 6 इंटू 100 करो, तो देखो कितना आता है, तो ये आता है 52%, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशो मेरा कितना है, पे आउट रेशो इज इक्वल टू 52%,
ओके, ऐसा है। एक बार आंसर चेक करता हूँ, करेक्ट है। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम इलस्ट्रेशन 4 की रीडिंग करेंगे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्चुअल, देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर, आपको क्या करने का है, प्राइस पर शेयर निकालनी है। क्या यूज करके, गॉर्डन्स मॉडल यूज करके, मतलब उसका फॉर्मूला यूज करके। पिछले क्वेश्चन में किसका बोला था, पिछले क्वेश्चन में बोला था किसका बोला था भाई, मैं भी भूल गया। पिछले क्वेश्चन में बोला था वाल्टर्स मॉडल बोला था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला यूज करके निकालना है हमें प्राइस पर शेयर। अब इसमें ना सबसे पहली चीज देखिए क्या होता है। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना बोला है, 25%, 50%, 100%। मतलब आपको ना प्राइस पर शेयर निकालनी है, फॉर्मूला किसका यूज करके, गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला यूज करके। उसमें अगर मैं डिविडेंड 25% देता हूँ, सेकंड चीज अगर मैं डिविडेंड 50% देता हूँ, थर्ड चीज अगर मैं डिविडेंड 100% देता हूँ, मतलब हमें यहाँ 3 प्राइस पर शेयर निकलेगी। क्या, फर्स्ट निकलेगी डिविडेंड 25%, सेकेंड में डिविडेंड 50%, थर्ड 100%। ओके, ऐसा निकलेगी। अब ना ऊपर का डाटा रीड करते हैं, डाटा में क्या क्या दिया है। देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है 30 लाख का, उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर दिए 100 लाख के, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए 3 लाख के, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 20%, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 16%। इतना डाटा मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करूंगा, इस डाटा का यूज करके मैं निकालूंगा। ओके, अब सॉल्व करना तो लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला किसका, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस यूजिंग गॉर्डन्स फॉर्मूला। ओके, ये यूज करके निकालना है हमें। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझो। प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। अब इसका थोड़ा मतलब भी समझो सर। ये मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। बी मतलब होता है रिटेंशन रेशो, रिटेंशन रेशो। ओके, और के ई आपको पता है कैपिटलाइजेशन रेशो। ओके, और आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें ना 2 चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। रिटेंशन रेशो, रिटेंशन रेशो एंड पे आउट रेशो, ये इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। अब देखिए रिटेंशन रेशो मतलब ना मैं रख रहा हूँ इतना इतना परसेंट, ठीक है, इतना इतना परसेंट मैं रख रहा हूँ, उसे क्या बोला जाता है, रिटेंशन रेशो। पे आउट रेशो मतलब मैं इतना इतना परसेंटेज डिविडेंड के फॉर्म में पे करूँगा। यानी कि यहाँ समझो, अगर मेरा पे आउट रेशो यानी कि डिविडेंड रेशो या फिर परसेंटेज को, अगर डिविडेंड परसेंटेज मेरा 25% है तो मेरा रिटेंशन रेशो कितना बन जाएगा, 75%। क्या बोला, क्या बोला मैंने, अगर मैं डिविडेंड 25% करता हूँ तो मैं ना 75% क्या कर रहा रख रहा हूँ, मतलब 100 माइनस 25 तो कितना आया 75। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मैं डिविडेंड यानी कि पे आउट रेशो मेरा 50% है तो मेरा रिटेंशन रेशो कितना बन जाएगा 50%, 100 माइनस 50। थर्ड एग्जाम्पल, अगर मेरा पे आउट रेशो 100% है तो मेरा रिटेंशन रेशो कितना बन जाएगा 0। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिटेन ही नहीं कर रहा हूँ, सारा मेरा पैसा डिविडेंड के फॉर्म में पे कर रहा हूँ। ऐसा है। ओके, ऐसा है। अब ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, प्राइस कंप्यूटेशन, प्राइस कंप्यूटेशन if dividend payout is 25%, मैं डिविडेंड कितना पे कर रहा हूँ 25%, तो फॉर्मूला वही यूज करो, प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग
ब्रैकेट में 1 माइनस बी डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। अब मेरे पास अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग पर शेयर नहीं है तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाता हूँ, अर्निंग पर शेयर कंप्यूटेशन। वो कैसे निकालते हैं, सिंपल है बहुत। सबसे पहले लिखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 30 लाख का। ये ऑल दी अमाउंट्स आर इन लाख, 30 लाख माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 100 लाख पर 12% यानी कि 12 लाख। तो मेरा जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 18 लाख का। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3 लाख। तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 18 लाख डिवाइड बाय 3 लाख, ये आ जाएगा 6 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ लिखो 6 रुपीज़। अब मैंने बी क्या बोला था, रिटेंशन रेशो, यानी कि अगर यहाँ डिविडेंड 25 दे रहा है तो मेरा जो रिटेंशन रेशो कितना बन जाएगा, 75%। अब बी को ही क्या बोला जाता है, रिटेंशन रेशो। ओके, अगर मैं डिविडेंड 25% पे कर रहा हूँ तो मैं रिटेन कितना कर रहा हूँ, 75%। तो यहाँ लिखो 75% यानी कि 0.75। ओके, ऐसा। डिवाइड बाय के ई, कॉस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन कितना है मेरे पास, 16%। माइनस बी, अब देखिए बी मतलब रिटेंशन रेशो कितना है मेरा, रिटेंशन रेशो 0.75। ओके, इनटू आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 20%। तो सॉल्व करो इसे। ओके, सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 6 इंटू 0.25 और यहाँ नीचे आ जाएगा 0.16 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रही है अमाउंट, तो यह आ जाएगी 0.15 और यह आ जाएगा 0.01 और ऊपर 1.5, तो यह आ जाएगा 150। मेरी प्राइस ऑफ द शेयर्स कितनी है, 150, अगर मैं डिविडेंड 25% पे करता हूँ तो। ओके, ऐसा है। अब ना सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, प्राइस कंप्यूटेशन इफ डिविडेंड इज कितना, 50%। मतलब यहाँ रिटेंशन रेशो मेरा कितना है, रिटेंशन रेशो कितना है, 50%। ओके, ऐसा है। अब फॉर्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर कितनी है, 6 इंटू 1 माइनस बी, रिटेंशन रेशो कितना है, 50% यानी कि 0.5, डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 16% यानी कि 0.16, माइनस ब्रैकेट में बी इंटू आर, बी मतलब रिटेंशन रेशो कितना है, 50%, इंटू आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 0.20। अब इसको सॉल्व करो तो ये ऊपर आ जाएगा 3, डिवाइड बाय करो तो ये आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 3 करने के बाद, तो ये आ जाएगा 50 रुपीज़ प्राइस आ जाएगी मेरी। ओके, अब थर्ड चीज, प्राइस कंप्यूटेशन इफ डिविडेंड पे आउट रेशो कितना है, 100%। ओके, यानी कि मेरा रिटेंशन रेशो कितना आ जाएगा, रिटेंशन रेशो 0, क्योंकि मैं कुछ भी रिटेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब फॉर्मूला क्या है प्राइस का, अर्निंग पर शेयर 6 इंटू 1 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशो 0, डिवाइड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन कितना 0.16 माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशो कितना है 0, आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20%, तो ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 1.16, ये आ जाएगा 37.5।
आ जाएगा। ओके, देखिए इसी तरह से हमने ना इलस्ट्रेशन 4 भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इलस्ट्रेशन 5 की रीडिंग करते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्या बोला है, कंप्यूट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर। आपको क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर निकालना, मतलब मार्केट प्राइस निकालना है, सीधा सही मतलब है। अब यहाँ क्या बोला है, नो ग्रोथ कंपनी, कंपनी में कोई ग्रोथ रेट नहीं है। डिविडेंड हम ₹5 पर शेयर दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%। ओके, ऐसा दिया है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है ना उससे। बहुत ही फालतू चैप्टर, सॉरी फालतू चैप्टर नहीं, फालतू क्वेश्चन है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट, ऐसा फॉर्मूला होता है। ओके, अब मेरे पास D1 कितना है, डिविडेंड वो है ₹5। देखिए अब ये D1 कैसे निकालते पता है क्या, 1 प्लस ग्रोथ रेट ऐसे निकालते। ओके, बट यहाँ ना ग्रोथ रेट क्या है, 0 है, यानी कि नहीं है। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि मेरा D1 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, प्राइस निकालना है, करंट मार्केट प्राइस। उसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क करता हूँ। अब ग्रोथ मेरी कंपनी में नहीं है, यानी कि नील है। ओके, अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 10%। तो ये सब चीज़ें फॉर्मूला में पुट करो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 10%, इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है ₹5, प्राइस वो निकालना है और ग्रोथ रेट 0 है। ओके, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यह आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 0.1, तो हमारी जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 50। ओके, इसका आंसर है। ठीक है, 50 आ जाएगी। अब आगे बढ़ेंगे। राधे राधे दोस्तों, अब हम क्या करने वाले, इलस्ट्रेशन 6 है सॉल्व करने वाले। उससे पहले हम रीड करते। तो यहाँ क्या बोला है, कैलकुलेट प्राइस ऑफ द शेयर्स अप्लाइंग गोर्डन्स ग्रोथ मॉडल मैट्रिक्स। मतलब यहाँ क्या है, जो गोर्डन का है ना, वो हमें क्या करना है, ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, वो यूज करेंगे। देखिए डिविडेंड पे आउट वाला एंड ग्रोथ वाला दोनों अलग अलग फॉर्मूले है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट का बोलता है तो हम क्या करेंगे, अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अर्निंग इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय KE माइनस BR, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ग्रोथ मॉडल मैट्रिक्स बोलता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, P इज इक्वल टू D0 यानी कि डिविडेंड ब्रैकेट में 1 प्लस G डिवाइड बाय KE माइनस G। ओके, ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ना डाटा रीड करते क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 10 लाख और फेस वैल्यू है 10, डिविडेंड है 20%, ग्रोथ रेट है 2% और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 15%। अब इन डाटा का यूज करके हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, MODUER, ये होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड यानी कि D0 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट। ओके, इसका फॉर्मूला होता है। अब ना प्राइस हमें निकालना है। अब D0 डिविडेंड कितना है क्वेश्चन में, देखो डिविडेंड क्या बोला है, 20% देते हैं हम डिविडेंड। ओके, 20%। अब 20% किस पर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है 10, तो 10 इंटू 20% करो तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिखो इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब ग्रोथ रेट क्वेश्चन में कितना है 2% यानी कि 0.02 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 15% यानी कि 0.15 माइनस ग्रोथ रेट कितना है 2% यानी कि 0.02। अब इसको सॉल्व करो तो यह आ जाएगा ऊपर 2.04 डिवाइड बाय 0.13
तो हमारी जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 15.69। ओके, ये आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसी तरह से हमने ना इलस्ट्रेशन 6 सॉरी कितना 6 है भाई, 6 से हमने इलस्ट्रेशन 6 तक कर लिए हैं। अब ना अगले पार्ट में जो भी इलस्ट्रेशन होंगे वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपना रिव्यू बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 8801890101। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। ठीक है, रिगार्डिंग द अगर प्लानिंग करनी है सीए इंटर फर्स्ट ग्रुप फाउंडेशन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ना मुझे बहुत एक्सपीरियंस है फेलियर का। ओके, क्योंकि फाउंडेशन में मुझे 4 अटैम्प्ट लगे हैं खुद की गलती से, और सीए इंटर ग्रुप 1 में 3 अटैम्प्ट लगे हैं, और ग्रुप 2 अभी चालू है, जनवरी में पेपर है, क्या होगा पता नहीं, देखते हैं जो भी होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।